हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और आप सभी अच्छे होंगे। आपको सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ पे इस रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग का वक्त है और आज मैं बना रही हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। देखो, मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ब्रेड पकौड़े, क्योंकि मेरा खाने का मन था। तो मेरे पास दो ही ब्रेड पड़े थे। तो मैंने आलू के साथ फिलिंग भर के ब्रेड पकौड़ों को पहले अच्छे से फिल कर लिया, फिर उनको तल लिया। और जो बैटर हमारा बच जाता है तो हम लोग सोचते हैं कि उसको फेंक दें या फ्रिज में रख दें कि बाद में देख लेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने इसी को यूज़ कर लिया। यूज़ कैसे करना है, आपको सिर्फ मिर्च के अंदर नमक डालना है और उसमें डिप कर करके आपको मिर्च फ्राई कर लेनी है, ताकि आप इसको अच्छे से खा सकें और इस रेसिपी का अच्छे से मज़ा ले सकें। तो ये है मेरी मॉर्निंग की रेसिपी। इसी के साथ ये मैंने रख दी थी और मेरे को अब करना था अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पहले मैंने थोड़ी सी चाय भी बना ली थी, क्योंकि सुबह भी थोड़ा लेट हो गया था ना, तो कुछ खाने का ज़्यादा समझ ही नहीं आता क्या करूँ। जब रेडी पड़ी थी तो वही कर लिया। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो उसी के साथ मैं सोचा थोड़ी सी चाय भी बना लेती हूँ। तो उसी के साथ मैंने चाय भी बना ली थी। और यहाँ एंजल घोड़े बेच के सो रही थी, ये हमेशा सोती रहती है। देखो, चाय ना मैं बिना अदरक के पी नहीं सकती, चाहे सर्दी हो गर्मी, और चाहे कितनी भी महंगी अदरक हो जाए, पर मैं अदरक नहीं छोड़ सकती। बिना अदरक की चाय मुझसे पी नहीं जाती। इसी स्माइली के साथ अब इसका मैं टेस्ट करूँगी कि आखिर ये टेस्ट कैसा कर रहा है, क्योंकि मैंने हर चीज़ इसमें नॉर्मली डाली थी। तो मैं देख रही थी कि कैसा टेस्ट करेगा। मैं आराम से बैठी ही थी खाने कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। जैसे ही मैंने एक दो बाइट खाना शुरू किया, एकदम से फिर पापा आ गए गेट पे। तो देखो, ये अंदर की फीलिंग आपको अच्छे से दिखेगी नहीं, आलू की ही फीलिंग मैंने की थी। खाते खाते जैसे ही पापा आ गए तो मैंने फिर एकदम से मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई थी। लेकिन आप खुद ही सोचो कि जब हम कुछ खाते हैं ना और अगर हम बीच में से उठ जाएं, तो फिर उस खाने का जो टेस्ट होता है ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ना ही हमारा उस स्पेशली से मन करता है कि हाँ, हम उस तरीके से उसे खाएं। अब मैं यहाँ पे खा रही हूँ मज़े ले लेके। मज़ा मेरा किरकिरा तब हुआ जब पापा दरवाजे पे आ गए। मैंने कहा मुझे दरवाज़ा खोलना है। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। फिर उसके बाद मुझे खाना था रसगुल्ले, क्योंकि फ्रीज़र में रखे हुए थे। तो मैंने सोचा इसको चाशनी के साथ ही गर्म कर लेती हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ मैंने जैसे ही रसगुल्ले गर्म करे तो मेरा भाई आ गया। तो पहले तो मैंने ये एक रसगुल्ला खाया था, बिल्कुल ये ना बिल्कुल हीट वाला गर्म हो रखा था, और ये बहुत ही यम्मी लग रहा था। मुझे ब्लैक रसगुल्ले बहुत पसंद है, अगर आप मेरे पहले व्लॉग भी देख चुके हो। अब मेरा भाई यहाँ लेकर आया था बहुत सारी चटर मटर की चीज़ें। और मतलब हम ऐसे स्टॉक में इसलिए सामान रख लेते हैं, क्योंकि देखो, अगर वैसे तो खैर खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन जब चीज़ें रखी रहती हैं ना, जब मन नहीं करता लेकिन बाद में मन करता है। तो ये सारी चीज़ें वो मेरे लिए लेकर आया था। और यहाँ मेरा कॉल आ गया था, मैं उसे रिसीव कर रही थी। उसके साथ साथ ही मैं अपना व्लॉग भी शूट कर रही थी, आपको दिखा रही थी कि मैं क्या क्या सामान मेरा भाई मेरे लिए लेकर आया था। तो यहाँ पे नटखट है, कुरकुरे हैं, और ये कुछ बिस्किट्स वगैरह भी हैं, चिप्स हैं, और ये बचे पैसे भी रख दिए मैंने यहाँ साइड में। और मेरा भाई जो रसगुल्ले के साथ जो वो बच्चा होता है ना, जो उसका चीनी वाला, उसे पंगा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताना। उसके साथ मेरा भाई एक्सपेरिमेंट करा था। उसने बाकी के तीनों रसगुल्लों के साथ ही इन ब्रेड को अच्छे से यहाँ पे इसमें डाल दिया था। ये ब्रेड नहीं था, सॉरी, ये बन था, जिसे हम, मुझे नहीं पता सब लोग क्या क्या बोलते हैं। बन था ये एक मीठा वाला। इसने इसको रसगुल्ले के साथ मिक्स कर दिया। तो मैंने कहा ये कौन सी रेसिपी है भाई, इस रेसिपी का नाम तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जब उसको मैंने बोला कि इसको फ्राई करके देता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो उसने पैन में डाल के ना इसका हलवा बना दिया, और उस पर अच्छा सा गार्निश करके ऐसे दिखाया कि ये लो, ये है गुलाब जामुन का बना हुआ हलवा जो कि आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा। तो ये वाली रेसिपी आप भी फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको टेस्ट पसंद है या मज़े ले लेके खा रहे हैं। अच्छा था, बट बहुत ही ज़्यादा मीठा हो गया था, क्योंकि जो उसका वो होता है पंगा हलवा, उस हलवे का कह रही हूँ, जो रसगुल्ले का वो होता है ना पंगा, उसको बहुत ही ज़्यादा वो मीठा हो जाता है। तो उसी के साथ मैं यहाँ खा रही थी। और ये देखो, शाम का व्यू इतना प्यारा सनसेट दिखता है। मैं इंजू के साथ थोड़ी देर के लिए ऊपर चली जाती हूँ, तो ये हमारे घर से कुछ इस टाइप का व्यू दिखता है। और कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। पहले नहीं दिखता था, क्योंकि पहले हमारे घर की छत नहीं थी ना ऐसे। फिर मैंने अपने लिए बनाए थे यहाँ आलू की सब्ज़ी, क्योंकि ये बिना प्याज और लहसुन की सब्ज़ी है, तो मैंने ये चावल के साथ ऐसे ही खा ली थी। और इसी के साथ इनकी शुरुआत फिर से होती है। देखो, ये मेरा नवरात्रि का पूरे डेज़ का व्लॉग है, 7 डेज़ का। मैंने क्या क्या खाया, क्या क्या किया, तो इसी के साथ मैंने मर्ज कर दिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही चीज़ें करते हैं तो मैं वही चीज़ें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मेरी सुबह की मॉर्निंग स्टार्ट हो गई है। और मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ पनीर वाले चीले, जो कि पतले पतले होते हैं।
देखो मैं आपको एक बैटर बनाना सिखाऊंगी। मैं अपने व्लॉग में आपको नई नई रेसिपी इसलिए देती हूँ, वो भी कम बजट में और हर चीज़ आपके घर में और किचन में अवेलेबल हो। जो मैं फ़ॉलो करती हूँ मैं आपको बस वही चीज़ें शेयर करती हूँ। मैंने एक बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही स्मूथ एक टेक्स्चर वाला बेसन का एक बैटर बनाया, जिसमें मैंने चिली फ्लेक्स और आपका ऑरिगेनो और नमक, मिर्च, ये सारी चीज़ें, जीरा पाउडर, काली मिर्च, ये सब मैंने ऐड किया था। तो बस ये पतला सा पेस्ट बना के मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में वही बनाया था। उसके बाद जो पनीर बचा था उसकी मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी, क्योंकि हमारे घर में ना हरी सब्जियां ना मेरे भाई वगैरह ये सब कम खाते हैं, जो भी खाते हैं बस लिमिटेड ही होती है, ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं आता खाने में। तो पनीर तो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। हाँ, मैंने सारी प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी मैंने इसमें सामान डाला था वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। फिर मैंने भुर्जी रेडी कर दी थी और यहाँ मैंने एंजू को दूध में खाना भी दे दिया था, उसको भूख लग रही थी। मैं जा रही हूँ जस्ट ऐसे रेडी होके झूला देखने के लिए, क्योंकि हमने ना रेडीमेड ना खरीद के हमने झूला बनवाया है। तो अब मैं आपको उसी शॉप पे मिलती हूँ और वहाँ जाके आपको दिखाऊंगी किस किस तरीके से, कि इसको बीच में बोलना ज़रूरी है क्योंकि मैं जा रही हूँ ना, तो इसको जेलस हो रही है। अब जल्दी से चलते हैं पापा के साथ और मैं आपको रास्ते में भी थोड़ा व्यू दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको शॉप पे मिलती हूँ और शॉप पे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने झूला बनाया और बाकी चीज़ें वो कैसे कैसे करते हैं काम। तो इसके साथ ही और पापा बीच में सहाय कर रहे हैं, तो ब्लॉग शूट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। पहले मास्क लगा लेते हैं। तो गाइस मैंने मास्क वगैरह सब लगा लिया है, अब हम चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधा शॉप पर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं। बहुत तेज़ हो रही थी पर फाइनली मैं शॉप पर पहुंच गई थी। ये थी शॉप, ये न्यूली शॉप है, मतलब अभी नई नई इन्होंने रेडी की है, तो इसमें ख़ास कुछ ऐसा नहीं है। ये इसके पैनल थे झूले के, जो साइड साइड में पैनल लगते हैं, और इसमें अभी जो झूले की मेन चेयर वगैरह जो होती है वो भी रेडी नहीं हुई थी, तो हम यही चेक करने के लिए गए थे। तो उन्होंने कितना क्या क्या बनाया, तो ये बहुत ही मजबूती से बना रखा है। यहाँ हम लोग अंकल का वेट भी कर रहे थे, तो उन्होंने हमें बोला था कि हम एक्स्ट्रा जो सामान है वो ला के दे। तो मैं यहाँ गोदाम में आ गई थी, तो मैंने पहली बार ऐसा गोदाम देखा था, मतलब मुझे नहीं पता रहता है, हम लोग बाहर जाते नहीं। तो सरिये का गोदाम था ये बहुत बड़ा, और मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी, कोई सोचता कि मैं क्यों शूट कर रही हूँ। फिर उसके बाद घर आके पहले बिस्किट खाया, फिर उसके बाद शाम को मैंने नमकीन के साथ बिस्किट खाया, और लेकिन ये मुझे बहुत ज़्यादा मीठा लगा, तो मैंने बचा हुआ पापा को दे दिया। उसके बाद मैं इसको खा रही थी, क्योंकि मेरा यहाँ इसलिए ऐसा चेहरा हो रहा है क्योंकि मुझे ना सर में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों मेरे सर की नसों में पेन हो रहा था। एनीवे उसके बाद मैं यहाँ फ्रूट्स पापा लाए थे, संतरे लाए थे मेरे खट्टे मीठे वाले, और ये प्रसाद माता रानी का है। और एप्पल मैंने भी सारी चीज़ें फ्रीज़र में लगा के और एप्पल बाहर रख दिए थे, तो मैं यही देख रही थी कि फ्रिज में और सामान क्या रखा है। यहाँ मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके अगर मैं कुछ सामान काट रही हूँ तो देखो कुछ तो कुछ बना रही हूँ। यहाँ दही के पैकेट मैंने मंगा लिए थे, और देखो टमाटर के जो अंदर ये बीज होते हैं मैं इन्हें निकाल देती हूँ, और जो इसके अंदर पीछे से भी एक वो होता है ग्रीन ग्रीन पार्ट जो होता है, मैं उसको भी हटा देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई पता नहीं कोई डिजीज़ वगैरह हो जाती है बस उसी से रिलेटेड। तो अब मैं यहाँ पे अपने लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नवरात्रि की वजह से मैं वो नहीं खा सकती लहसुन प्याज, लेकिन बाकी जो घर के मेंबर हैं जिनका फास्ट नहीं है वो खाते हैं। तो यहाँ जो सब्ज़ी थी मैंने उसी से खा लिया था, और जो रोटी बची थी उस पर तेल लगा दिया था। यहाँ मैंने जूस निकाला था, तो मैं जूस निकाल रही थी यहाँ पर, और मेरी टेक्निक आप सभी को पता है कि मैं जूस कैसे निकालती हूँ। मैं हमेशा संतरे को प्रेफर इसलिए करती हूँ क्योंकि मौसमी को हम ऐसे बीज के जूस नहीं निकाल पाएंगे, तो संतरे में काफ़ी जूस हो जाता है। तो मैं यहाँ कट करके जूस निकाल दिया, और यहाँ मैं जूस पी रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था मेरा, तो मैंने वही पिया। फिर उसके बाद मैं यहाँ मैगी मसाले के साथ बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, जिसमें मैं ये सारी वेजेस डालूँगी। देखो आप कोई भी चीज़ बना रहे हो ना घर में, कोई भी रेसिपी हो, उसमें अगर आप ज़्यादा वेजेस को ऐड करोगे तो वो कोई भी चीज़ नुकसान नहीं देती है। और आप याद रखिए कि वो हमेशा हल्की फ्राई कर कर ही खाएं। आप ऐसे कच्ची सब्ज़ी खाओगे तो वो आपके लीवर को नुकसान देती है। तो इसलिए मैं हमेशा सारी सब्ज़ी के साथ ही कोई ना कोई रेसिपी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी। ये अदरक लहसुन का वो पेस्ट है जो मैंने बना के रखा था, स्टोर कर सकते हो आप इसे, 1 हफ़्ते स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता फ्रीज़र में स्टोर करना। सबसे पहले मैंने सोयाबीन को अच्छे से फ्राई किया है,
जब तक ये गोल्डन ब्राउन थोड़ी सी नहीं हो गया। अब कच्ची कच्ची सोयाबीन तो सब्ज़ी में अच्छी नहीं लगती ना, तो मैंने सोयाबीन को कट भी कर दिया था क्योंकि इनका साइज़ बड़ा था। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ही कुकिंग कर रही हूँ। और बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो यही मैंने देखा है, बोलते हैं कि मैं किचन में रहती हूँ। देखो, जिसको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ आती है, तो हम वही करेंगे। अब मैं बार बार आपको स्टडी दिखाऊंगी नहीं कि मैं स्टडी भी करती हूँ, ये करती हूँ। जो चीज़ मुझे लगती है लॉयल्टी, मैं वही चीज़ दिखाती हूँ। और जब मैं स्टडी करती हूँ तो आपको स्टडी भी दिखाती हूँ। अभी इसके साथ मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ हरी मिर्च को, और धीरे धीरे करके मैं सारी सब्जियाँ डाल दूँगी। इसमें मैंने हरा धनिया भी इसमें ऐड किया है ताकि एक और फ्लेवर आ जाए। और फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। और फिर उसके बाद मैं इसी के साथ इसमें मैं सोयाबीन ऐड कर दूँगी। और ये मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी हो रही है, तो अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट दिन का व्लॉग शुरू करती हूँ। जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइज, आज की रेसिपी कुछ स्पेशल, और आज मैं कुछ अलग ही बना रही हूँ। अलग कुछ नहीं, मैक्रोनी बना रही हूँ। तो उसकी रेसिपी के साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगी। अनियन ऐड नहीं करूँगी जस्ट बिकॉज ऑफ नवरात्रि। तो इसी के साथ हम दिखाते हैं आपको। एंजल से गुड मॉर्निंग। ऐसा चिकन हैं? ओह माय गॉड, ऐसा कौन चिकन? बेबी से गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग। गंदी बात हो गए। चलो गाइस, मैं इसमें क्या क्या डालूंगी दिखाती हूँ। मैं इसमें धनिया डालूंगी, बीन्स डालूंगी, और ये कैप्सिकम डालूंगी, हरी मिर्च, टमाटर, और थोड़ा सा इसका भी फ्लेवर दूंगी। तो इसी के साथ देखते हैं कि क्या नई रेसिपी तैयार होती है। तो हम पहले कटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैंने आपको सारी वेजेस दिखा दिया। अब फटाफट 6x की स्पीड पे या 8x की स्पीड पे इसको काटते हैं फटाफट। और मैंने यहाँ पे सारी कटिंग और चॉपिंग वगैरह कर ली थी। और यहाँ पे आपके साथ देखो, बीच बीच में आपको देख रही हूँ। तो इसी के साथ मुझे काम करते वक्त ऐसे काम, मतलब ऐसे करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब कोई बात करता है तो मैं कर लेती हूँ। तो इसी के साथ अब देखो, मैं आपको सारी रेसिपी एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान से देखो कि सेमोलिना सूजी से बनी हुई मैक्रोनी है, और ये सबके लिए बेनिफिशियल है। मतलब कोई भी डाइट वाला, कैसे भी लोग खा सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने यहाँ बॉईल कर ली थी मैक्रोनी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, थोड़ा सा नमक डाला था ताकि जल्दी बॉईल हो जाए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑयल के अंदर चिली फ्लेक्स और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद मैंने एक एक करके सारी वेजिस डाली हैं, और टमाटर हम लोग सबसे लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि फिर वो उसके साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं होता। तो मैं यहाँ पे सारी वेजिस को अच्छे से मिक्स करूँगी, और फिर उसके अंदर कुछ घर के मसाले ऐड करूँगी। और मैंने मैगी मसाला भाई को डाल के दिया था। मैंने इसलिए नहीं डाला मैगी मसाला क्योंकि मेरा फास्ट, मतलब मैंने आपको बताया, सिर्फ लहसुन प्याज की वजह से उसमें लहसुन प्याज होता है। हाँ, मैंने थोड़ी मेयोनीज़ भी ऐड कर दी थी। तो भाई को मैंने ऊपर से मैगी मसाला डाल के दिया था। वैसे ये बहुत ही अमेजिंग और परफेक्ट बनी थी। इसके अंदर लास्ट में मैक्रोनी ऐड कर देंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवर। देखो, अगर आप किसी भी चीज़ में वो डालते हो ना, शिमला मिर्च, सबसे पहले तो वो ना टेस्ट को इन्हांस कर देती है, एक अलग ही लुक आता है। अब यहाँ मैं बिस्किट के साथ चाय पी रही हूँ क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, और पापा अपना फ़ोन चला रहे हैं। फिर मैंने अपने रूम में आके चिप्स भी खा लिया। मैंने कहा चलो इसको भी निपटा देते हैं, ये बेचारा क्यों पड़ा हुआ है। शाम को पापा अचानक ही गोलगप्पे लेके आए थे, और आप लोगों को सभी को पता है कि मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। वो खा लिए। और यहाँ पार्सल आया था, ये बॉटल्स आई हैं रिफ़ाइंड की, ऑयल की और नमक वगैरह की बॉटल्स थी। तो ये भाई ने ओपन किया था, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया। उसके बाद मैंने इंजू को दिया इंजेक्शन क्योंकि उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था पेट में। तो मैंने उसको इंजेक्शन, मैं देखो अपने डॉगी को मैं इंजेक्शन ऐसे ही देती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बताया था कि जब आप उसे सिरिंज से साइड से इंजेक्शन देंगे तो वो सीधा उसके पेट में जाएगा। तो हमारी इंजू ऐसे ही पीती है, लेकिन फिर ये ठीक हो गई थी, इसने भौंकना भी बंद कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा लाडली है मेरे, आप व्लॉग में देखते भी हो, बहुत प्यार करती है ये मुझसे। देखो, मैं बीमार हो गई हूँ और दीदी ने मुझे मेडिसिन खिलाई है, और मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती है, बाबू को प्यार करती है दीदी, मेरे बच्चों को प्यार करती है दीदी। बाबू का नाम एंजल है। एंजल बहुत क्यूट लड़की है, बहुत प्यारी है। बाबू प्यारी है ना? दीदी से बात नहीं करोगी? देखो, तुम अपने सर पे मिस अभी कितना बड़ा कर लिया है ये। और पार्सल आया था, उसमें था ये, भाई ने 3 पीस का सेट मंगाया था। ये प्रेस्टीज कंपनी का था। इसमें 3 पीस का सेट ऐसे था कि मैं ऐसे बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे नॉन स्टिक पैन वैसे वाला चाहिए जिसमें मतलब डोसे ऐसे जल्दी से बन जाते हैं।
तो इसने ये अच्छी क्वालिटी का, इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि हमारे जो पुराने बर्तन हैं नॉन स्टिक वाले उसमें ये चीज़ नहीं थी, लेकिन एक चीज़ इसमें न्यू ऐड की है। सबसे पहले तो आप इसको डिटैचेबल है ये, मतलब आप इसका जो हत्ती है उसको हटा सकते हो, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, ये 3 मिले हैं आपको कॉम्बो पैक में, मेरे ख्याल से ये 12 शायद 1400 रुपये के हैं ये। और पीछे स्टील की जो है ना प्लेटिंग हो रखी है। इस प्यारी प्यारी सी लड़की को मम्मी भी है, मेरा बाबू है। तुम क्यों निकाल दिए थे क्योंकि आज अष्टमी थी, तो अष्टमी का भोग हमें तैयार करना था। एक्सक्यूज़ मी। उसके बाद मम्मी ने यहाँ छोले रेडी कर दिए, छोले नहीं सॉरी चने, जो काले चने माता रानी का भोग होता है। तो यहाँ मम्मी ने खीर रेडी कर दी थी और ये यहाँ मसाला मैंने रेडी कर रही थी। इसमें मैंने सिर्फ हरी मिर्च, धनिया और सूखी वाली मिर्च और 1-2 चीज़ें और डाल के हम थोड़ा सा मसाला रेडी किया था। और मैं ये टमाटर वाली सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि माता रानी के भोग में हम लोग सेंधा नमक यूज़ करते हैं, कोई भी वैसा मतलब लहसुन प्याज यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं सिर्फ मसालों पे और टमाटर पे ही इस रेसिपी को बनाती हूँ। ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सब्ज़ी बनती है। और हमारे यहाँ जो कन्या है वो मुझसे कहती है कि दीदी हमें वही सारी सब्ज़ी खानी है, तो मैं ये सूखी सब्ज़ी बनाती हूँ, रेसे वाली सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। यहाँ मैंने सारे धनिया, मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं वो सब ऐड करके मैंने इस प्यूरी को इसमें डाल दिया था। अब इसको मुझे फ्राई करना था और इसे तब तक फ्राई करना था जब तक इसमें ऑयल आता। फिर उसके बाद मैंने इसमें चने और आलू ऐड करने थे, दोनों को अच्छे से मिला के मिक्स कर दिया मैंने। और इसके बाद इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं और ये दूसरे वाले जो फ्रूट्स हैं, मतलब ये था कि मुझे ना, मैंने हलवे के लिए मम्मी से बोला था ड्राई फ्रूट्स के लिए, तो उन्होंने मुझे जो खीर में से हमने बचाए थे थोड़े वो दे दिए थे और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए अलग रहा। तो यहाँ मेरा हलवा रेडी हो गया था, ये लोहे की कढ़ाई में। अब मैं इसको हटा दूँगी इसमें से, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में ज़्यादा देर तक रखते नहीं हैं, क्योंकि हलवा उसी में टेस्टी बनता है। यहाँ मेरी सब्ज़ी देखो रेडी हो गई थी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी यार, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। उसके बाद यहाँ पे है खीर, क्योंकि हम लोग खीर भी बनाते हैं और ये हमारी बेसिक खीर होती है और ये सच में एक अलग ही फ्लेवर देती है। हाँ, हमने टिफ़िन बॉक्स कन्याओं के लिए लिए थे और मैं यहाँ प्लेट्स में और कटोरी में सारा भोग मैंने कर दिया था और इस सारे भोग में से थोड़ा थोड़ा लेके मंदिर में भी चढ़ा दिया था भोग मैंने सारा। और यहाँ उनके पैसे थे, कलावे वगैरह सब प्लेट में रख दिए थे। उन्होंने पिछले साल हमसे टिफ़िन बॉक्स मांगे थे, तो पापा इस बार टिफ़िन बॉक्स ही लेकर आए थे। भाई की श्रद्धा थी, भाई ने ही दिए थे। तो यहाँ पर अब ऊपर के फ्लोर पे मैं चली गई थी, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, तो हम कन्या भी इसी वाले रूम में ही जमाई थी मैंने पिछले बार भी। तो यहाँ मैंने कन्या देखने आई थी सारी, कितनी कन्या, हमारी 11 कन्या हो रही थी, लेकिन किसी को ज़रूरत पड़ रही थी 2-3 कन्याओं की। तो मैंने अपनी कन्या सिर्फ 9 रोक के उनसे कह दिया कि आप ले जाओ, क्योंकि देखो किसी का भला होना चाहिए। आपको पता है कि अष्टमी नवमी एक साथ लोगों ने की थी, तो कन्या का फिर थोड़ा सा वो रहता है ना कि यार मतलब इतनी सारी हम ही क्या करेंगे, मतलब जो लेने आ रहा है उसको कमी तो वो अपनी कमी पूरी कर ले, तो इससे ज़्यादा क्या, माता रानी सबके घर में जानी चाहिए। यहाँ वो लोग जयकारा बोल रहे थे। मम्मी दे रही थी कन्याओं को टिफ़िन और उनका गिफ्ट्स, और हम लोग सारा भोग उन्हें दे चुके थे, सारी चीज़ें कर दी थी, बस उनके गिफ्ट्स बांटने बाकी थे। पैसे वगैरह मैंने दे दिए थे। अब वो घर जा रहे थे, तो मैं सबको बाय बोल रही थी यहाँ पे, और इन सबको नीचे छोड़ रही थी, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे ले जा रही थी, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये थी बड़ी कन्या, जिनके बारे में मैंने बात की थी कि हमने बाद में बड़ी कन्याओं को अलग प्रसाद दिया था, तो उसका टिफ़िन वगैरह। यहाँ मेरी दीदी का खाना पैक हो रहा था, क्योंकि वो भी एक कन्या है, तो हम उनका भी खाना दे रहे थे और उनका टिफ़िन दे रहे थे। ये मैंने अपने हिस्से का टिफ़िन दीदी को दे दिया था, और यहाँ हमने उनका शगुन भी रख दिया था। और बाकी मम्मी ने यहाँ पे व्रत खोलना शुरू किया, मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद खा लिया था। और यहाँ तो माता रानी का चूल्हा, मैं अम्मा के घर प्रसाद देने गई थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि माता रानी का चूल्हा रेडी हो गया है, क्योंकि वो चढ़ाएंगी। और यहाँ पे काली माता का था और शेरवाली माता का था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये आंटी बनवा के लाई थी। उसके बाद मैंने वहाँ से आने के बाद मैंने जूस तैयार किया, भाई के लिए जूस बनाया, जैसे कि मैं हमेशा आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि बिना मशीन के, बिना लाइट के कैसे जूस निकालते हैं। इस पूरे व्लॉग में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आया है हमारा झूला, जो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया था। हम लोग झूले की शॉप पे गए थे, तो पूरे 1 हफ्ते में उन्होंने झूला रेडी भी कर दिया था। और ये झूले की बेंच थी, अभी पेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, टेम्परेरी झूला हमने अटैच किया है, जो कि हम छत पे अटैच कर देंगे। तो इसी को भाई लेकर आ रहे थे ऊपर और पापा लेके आ रहे थे, क्योंकि जो लेबर थी वो आई नहीं थी, तो इन दोनों डिसाइड किया कि हम ही चढ़ा देंगे। थोड़ा सा भारी था, ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन ये फाइनली पहुंच गया था। इससे ज़्यादा भारी इसके दूसरे वाले पैनल थे,
जो बड़े बड़े लोहे के थे वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए हैं। फाइनल झूले का लुक कैसा होगा वो मैं आपको आगे वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अभी चीज़ें अधूरी हैं। और ये सनसेट हो रहा था और देखो कितना खूबसूरत सनसेट हमारी छत से दिखता है, इतना प्यारा व्यू दिखता है। और हम लोग छत पे ही थे तो हम थोड़ा सा थक भी गए थे, तो मैं ऐसे थोड़ी देर घूम रही थी तो मैंने व्यू कैप्चर कर लिया था। ये शाम का ही व्यू था। वीडियो पसंद आए, व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर